तो आप अपने जीवन में ये समझिएगा कि यदि आप संतों की शरण में हैं तो संत बड़े परमार्थी, परोपकार के लिए संत लोग अवतार लेते हैं, धरती पे आते हैं। और पूज्य महाराज जी का इतना सुंदर यहाँ भंडारे का कार्य चल रहा है, भक्तों की सेवा हो रही है। आप सबकी सेवा में पूज्य सतुआ बाबा लगे हुए हैं और इसी तरह पूज्य महाराज जी को आप सब अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। संतों से आशीर्वाद लेना भी चाहिए और संतों को आशीर्वाद देना भी चाहिए कि प्रभु आप सुखी स्वस्थ रहें। तो आप सब माताओं बहनों को बारंबार नमन। सभी उपस्थित मंचस्थ संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन, दंडवत प्रणाम। कथा की पावन गंगा में हम डुबकी लगाएंगे। कल हम लोगों ने सुना कि धुंधकारी जैसा पापी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग एक बार बोल लो राधे राधे। अब शांत रहिएगा और प्रेम से सुनिएगा। राजा परीक्षित जी शुकताल में बैठे हैं और कह रहे हैं कि गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है। परीक्षित जी की मृत्यु कितने दिन में होनी है, क्यों मरना है? राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और जो संतों का अपमान करते हैं उनकी आयु कम हो जाती है, घट जाती है। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। अच्छा, राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान क्यों किया? क्योंकि राजा परीक्षित के सिर पर कलयुग आकर के बैठ गया। कलयुग कहाँ रहता है? आपके प्रयागराज में कलयुग है कि नहीं? हाँ या ना? है? अभी कौन सा युग चल रहा है? जोर से ना। जहां एसी की हवा है, क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? उत्तर दो। एसी की हवा होगी तो गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। उसी तरह जहां कीर्तन है, सत्संग है, भगवान की कथा है, वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहां होता है? 4 जगह। कलयुग कितनी जगह प्रभावशाली है? 4। कहां कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहां कहां प्रभावी है? जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। जहां शराब होगी वहां कलयुग होगा। जहां चरित्रहीनता होगी वहां कलयुग होगा। जहां मांस होगा, चोरी बेईमानी भ्रष्टाचार होगा, वहां कलयुग होगा। जहां कथा है, सत्संग है, वहां कलयुग का क्या काम? इसलिए कहते हैं कि आप भी अपने घर का माहौल सत्संग कीर्तन वाला रखिए, ताकि आपके घर में भी कलयुग का प्रभाव ना पड़े। जहां सत्संग है, कीर्तन है, इसलिए रोज कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। थोड़ा कीर्तन करो, थोड़ा सत्संग करो। जहां कीर्तन सत्संग है वहां कलयुग का प्रभाव। कलयुग, वहां लोग कहते हैं हम कलयुग में रहते हैं, ये तो कलयुग है ना मेरी माँ। कलयुग में भी सतयुग और त्रेता और द्वापर जैसा माहौल हो सकता है, आप चाहें तो। कलयुग वहां है जहां जुआ चल रहा है, शराब चल रही है। आप बच लो शराब से, जुआ से, परस्त्री से, बेईमानी से। आपका कलयुग कुछ ना बिगाड़ेगा। कलयुग चढ़ता ही तब है जब जुआ खेलने लग जाओ, शराब पीने लग जाओ, पराई स्त्री की ओर नजर जाने लग जाए, समझना कलयुग चढ़ रहा है। राजा परीक्षित जी ने जो मुकुट पहनी थी वह जरासंध की मुकुट थी। जरासंध को जीत कर भीम भैया उसकी मुकुट ले आए। उनके पुत्र सहदेव का उनमें अधिकार था, पर राजा भैया भीम को अच्छी लगी। आज वही मुकुट पहन के परीक्षित जी चले और उनके सिर पर कलयुग सवार हो गया। और कलयुग जब सिर पर चढ़ा तो संत का तिरस्कार शुरू कर दिया परीक्षित जी ने। जब आप संतों का अपमान करने लग जाएं तो समझ लेना कि कलयुग आपकी खोपड़ी में चढ़ गया है।
आप नहीं करते, कलयुग आपसे कराता रहता है। राजा परीक्षित जी ने एक संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, और जब मरा हुआ सांप डाला तो संत समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब देखा, सुना कि मेरे पिता का परीक्षित जी ने अपमान किया, उन्होंने हाथ में जल लेकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकाः सप्तमे हनि। हे राजन, तुमने एक साधु का अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज से कितने दिन बाद? 7वें दिन। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? संत का अपमान किया था। अब हाथ जोड़ के परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे 7 दिन में मरना है, बताओ मैं क्या करूं? आयु बहुत थोड़ी है, बहुत कम समय में बहुत लंबी यात्रा करनी है, क्या करें कि मेरा कल्याण हो जाए? तब परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, राजन, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोके हितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोके हितं नृप। जन कल्याण के लिए आपने बढ़िया बात पूछी है। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? तो वो भागवत सुने। क्या करेगा? भागवत सुनने से क्या होता है? सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। यदि आप 7 दिन कथा सुन लें और कथा सुन करके कथा के मार्ग पर चल पड़े, जो बताया जाए, तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें। आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया, उन माओं की सेवा कौन करेगा? इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा? तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। परीक्षित जी ने भागवत सुनी और सुखदेव जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? मनुष्य मात्र के धर्म से। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं? जो मनुष्य हैं वो अपना हाथ उठाएं। कौन कौन मनुष्य हैं? उठा लिया हाथ? चलो अब हाथ नीचे करो। अब बताओ मनुष्य किसे कहते हैं? बताओ मनुष्य की परिभाषा क्या है? आप बताओ जसवा वाले भैया, मनुष्य किसे कहते हैं? मैया शोर ना करो मेरी माँ, शांत रहो, चुपचाप बैठो, शांत। मनुष्य किसे कहते हैं? जो अपने माता पिता को मार रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? जो अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? जो अपने लिए दूसरों का पांव पकड़कर खींच रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, दिन भर निंदा चुगली कर रहे हैं, क्या ये मनुष्य हैं? मनुष्य कौन है? कौन है मनुष्य?
चुगली करने वाला, निंदा करने वाला, झूठ बोलने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, छल कपट करने वाला कौन है मनुष्य? सुनो, राम जी क्या है? राम भगवान है, पर धरती पर क्या बनकर आए? मनुष्य। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम जी ने जिस रास्ते पर चलकर समाज को बताया, राम जी जिस रास्ते पर चले, तो जो व्यक्ति राम के बताए रास्ते पर चले वही मनुष्य है। मनुष्य कौन है? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो सब में बांट कर खाए, जो सबकी सेवा करे, वो मनुष्य है। इसलिए आप लोग सेवा करते रहना, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा जरूरी है। सेवा करने वाले को, दयावान व्यक्ति को मनुष्य कहते हैं। राम के बताए रास्ते पर जो चले वही मनुष्य है। इसलिए आप मनुष्य तो दिख रहे हैं। आज के युग में मनुष्य जैसे दिखने वाले पुतले बहुत हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि हम मनुष्य हैं, कह देने से थोड़ी कोई मनुष्य होता है। मनुष्य केवल हाथ पांव होने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य का हुलिया हो जाने से मनुष्य नहीं होता। मनुष्य का लक्षण होना चाहिए, आचरण होना चाहिए। अब आचरण रावण जैसा है, आचरण राक्षस जैसा है, और कह रहे हैं कि हम मनुष्य हैं। रावण का आचरण क्या मनुष्यों जैसा था? फिर आपका भी आचरण देखिएगा कैसा है। क्या मनुष्यों वाला आचरण है? यदि है तो आपको हम प्रणाम करते हैं, और नहीं है तो आप भी मनुष्य बनने की कोशिश कीजिएगा। अभी आप अच्छे इंसान बनो। क्या बनो? आज संसार में सब कुछ है, अच्छे इंसानों की कमी है। किसकी कमी है? अच्छे इंसान कम है। इंसानों के रूप में भेड़िए हैं, इंसानों के रूप में दिन भर लड़ने वाले कुत्ते हैं, इंसानों के रूप में अभिमान करने वाले ऊंट हैं। कहते नहीं, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट को लगता है मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। पहाड़ देखकर लगता है कि नहीं जी, ये तो मेरे से भी ऊंचा है। तो आज इंसानों के रूप में कुछ अभिमानी ऊंट हैं, तो कुछ लड़ने वाले कुत्ते हैं, तो कुछ गधे हैं। इंसान कौन है? जो इंसान, देखो मानव शरीर मेरा जो है ये मुझे भगवान ने दिया है, और मैं बहुत कम समय के लिए मनुष्य बना हूं। 100 साल अधिक से अधिक आपकी आयु है। 100 साल कोई बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं होता। क्यों? आप कितने साल के लिए हो? अधिक से अधिक 100 जियोगे नहीं, 80-90 में आपकी कहानी हो जाएगी। आपकी अधिक से अधिक आयु 100 साल की है। चलो 100 साल पूरा भी मैं जोड़ूं तो आप बताओ कि इन 100 सालों में आपने क्या पाया, क्या किया? सारी जिंदगी आकर के निंदा चुगली करते रहे, छल कपट करते रहे, पेट भर के खाया, नींद भर के सोया, बच्चे पैदा किए। तो खाना तो कुत्ता भी खाते हैं, सोना तो बिल्ली भी जानती है, और बच्चे पैदा करने तो कुत्तों को भी आते हैं। तो बच्चा ही पैदा किया, खाया ही, सोया ही, तो फिर मानव होने की सार्थकता क्या है? आप मनुष्य बन के क्या पाए? कुछ अलग से तो किया नहीं। क्यों भैया? आपने मनुष्य होकर क्या किया बताओ? अरे मनुष्य होकर आपने किसी की सेवा नहीं की तो क्या किया? अपना पेट और अपने परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं। आप सारी जिंदगी अपना ही तो पेट भरते हो,
और अपना भी पेट भरते हो तो दूसरों के पेट की रोटियां छीन लेते हो, दूसरों की निंदा करते हो। इन 100 सालों में ये सब ना करो। इन 100 सालों में क्या करना चाहिए? मानव जीवन मिला है, आओ समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आप यदि डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर होके पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं डॉक्टर होके, तो पैसा कमा लेना कौन सी बड़ी बात है? क्या आप डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बने हैं? काश आप डॉक्टर समाज की सेवा के लिए बने होते तो पैसा तो कमाते, पर भाव बदल जाता कि नहीं जी, मैं पैसा नहीं, पैसा तो मिलेगा ही, पर कोई भी मरीज आए तो उस मरीज को बचाना, उसे स्वस्थ करना, ये मेरी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। ना कि पहली जिम्मेदारी पैसा कमाना हो कि जी पहले पैसा दो, तुम मरो जियो तुम जानो। लेकिन आज आपने देखा होगा डॉक्टर कुछ तो ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो पैसे ही कमा रहे हैं। बोलो हाँ। तो आप डॉक्टर बने हैं तो सेवा करिए, आप एडवोकेट हैं तो सेवा करिए, किसी को न्याय दिलाइए, जज हैं ईमानदारी से न्याय करिए, आप इंजीनियर हैं ईमानदारी से सड़कें बनाइए। अब हमारे देश के कुछ इंजीनियर सड़कें ऐसी बनाते हैं, बारिश आती है बह जाती हैं। इतना भ्रष्टाचार क्यों? पैसा कमाना ही उद्देश्य ना हो जीवन का, राष्ट्र की सेवा करना उद्देश्य हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सब सुखी रहें ये उद्देश्य होना चाहिए। आप लोग पैसा कमाइए, स्कूल बनाइए कि हम बच्चों को यहाँ निःशुल्क पढ़ाएंगे। ये बातें केवल मैं कह नहीं रहा, मेरी माँ गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल गुरुकुल है, ये दास अनिरुद्ध आपका ये बेटा, आपका ये भाई, 150 बच्चे वृंदावन में गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई की है, यदि मैं 4 अक्षर भी समाज इस संसार में आकर पढ़ा हूं तो उसका ऋण चुकाऊंगा। कैसे चुकाऊंगा? शिक्षा ली है तो शिक्षा दे करके ऋण चुकाएंगे। ली है तो देना है, जो लिया है वो देना है ना। फिर अब आज के युग में होता क्या, लोग ले लेते हैं और देते नहीं है। देना चाहिए। आजकल ईश्वर को भी लोग धन्यवाद नहीं देते। लोग कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करें? क्यों करो? अच्छा एक बात बताओ, आपने जंगल में हिरन को पानी पीते देखा है? कैसे पीता है? मैया, जंगलों में हिरन पानी पीता है। कैसे पीता है? सबसे पहले तो पानी पीने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि पानी है कहाँ। फिर वो पानी तक पहुंच भी जाए तो उसे खतरा रहता है कि कहीं पानी के भीतर मगर ना हो, कहीं मैं पानी पी रहा हूं पीछे से शेर ना आके पकड़ ले। वो डरता हुआ पानी पीता है। कई बार उसकी प्यास नहीं बुझती और वह किसी का भोजन बन जाता है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? फिर सोचिए कि चाहे जंगल का हिरन हो या जंगल का कोई भी पशु पक्षी हो, वो डर में रहते हैं कोई हमारा शिकार ना कर ले। लेकिन आप कितने सुखी हैं, आपको इस बात का डर नहीं है। जब आप पानी पीते हैं तो आपको कोई डर नहीं होता। तो आप निश्चिंत होकर पानी पी रहे हैं, तो बताओ हिरन से आपकी जिंदगी बेहतर है कि नहीं? जबकि हिरन को भी ईश्वर ने बनाया है, आपको भी ईश्वर ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छा शरीर, सबसे अच्छा जीवन परमात्मा ने आपको दिया है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आप राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए कुछ अच्छे काम करें आप, क्योंकि आप ही कर सकते हैं। हम कुत्तों से नहीं कह सकते कि तुम अच्छे काम करो, हम बिल्ली से नहीं कह सकते कि बिल्ली अच्छा काम करे। आपने मानव चोला पाया है, धन्यवाद दीजिए उस परमात्मा का जिन्होंने आपको निश्चिंत होकर पानी पीने के योग्य बनाया है, भोजन करने के योग्य बनाया। लेकिन लोग भगवान का धन्यवाद ना देकर
गालियां देते हैं कि हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया। सारी जिंदगी शिकायत करते हैं कि हे भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। मुझे लगता है कि कभी भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। जो दिया है बहुत, अब हम अपने को काबिल बनाएं और समाज की सेवा करें। सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है, गौ माता की सेवा करता है। एक विद्यालय बनाने का मेरा मन है, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का, जहां केवल शिक्षा ना होगी, संस्कार होंगे। और CBSE बोर्ड की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी गौरी गोपाल भगवान की ओर से। मेरा मन है कि मैं एक विद्यालय बनाऊं CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे बच्चियां सब पढ़ें, हजारों बच्चे पढ़ें, पर निःशुल्क पढ़ें। शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए। आजकल हमारे देश में शिक्षा, जिनके पास पैसा है वो तो CBSE बोर्ड में पढ़ लेगा, जिनके पास पैसा नहीं है वो CBSE बोर्ड में क्या पढ़ेगा। शिक्षा में भी तो भेदभाव है ना हमारे देश में। वो भेद को मैं मिटाना चाहता हूं। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो अलग विषय है, लेकिन मैं सोच तो रहा हूं। क्यों मेरी मां? इसलिए आप करो ना करो, पर अच्छा सोचो तो सही, अच्छा करने के रास्ते पर चलो तो सही, चल पड़ो बस। अच्छे विचार लाओ और चलो। अब मनुष्य बन करके हम निंदा कर रहे हैं तो ये हम अपना टाइम बिगाड़ रहे हैं। हमें भगवान ने निंदा करने के लिए नहीं भेजा। मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भैया ये साउंड सिस्टम नहीं चल रहा पीछे का, भैया चल रहा 5 मिनट। रुको 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 2 मिनट। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। अब आई आवाज, देखो थोड़ा गूंजे ना सतीश बेटा, गूंजे ना, इसका ध्यान रखो। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में, ठीक है इसको। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मनुष्य का जीवन पाए हो तो परोपकार, दया धर्म का मूल है। भगवान के, अब देखो ये भागवत जी का सवाल है, मनुष्य का धर्म क्या है? तो मनुष्य का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। अच्छा, भगवान के अवतार कितने हैं? सनातन धर्म में कितने भगवान होते हैं? जोर से, कितने? जोर से, कितने? सनातन धर्म में एक ही भगवान होते हैं, और उन एक भगवान के अवतार बहुत सारे होते हैं। उन्हीं का अवतार है, एक अवतार है राम, उनका एक अवतार है कृष्ण, उनका एक अवतार है नरसिंह, उनका एक अवतार है वामन। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। किन के अवतार हैं? भगवान श्रीमन नारायण के। अच्छा ये बताओ, भगवान साकार है कि निराकार? मैया, मैया जा रही हो? जा रही हो? टाटा। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। भगवान साकार हैं कि निराकार? जोर से। मैया फोन पे पूछ रही हो कितने अवतार हैं? किसको लगाई हो फोन? किसी को बिठा के आई हो कि कोई सवाल ना बनेगा तो मैं पहुंच लूंगी फोन लगा के? हैं? बात ना करो मेरी माँ। मैया, ओ लाल पीली मैया जा रही हो मेरी माँ? गंगा नहाने जा रही हो क्या मेरी माँ? जाओ जल्दी आना, नहा धो के बढ़िया। प्रेम से सुनो कथा, सुनो। भगवान साकार हैं कि निराकार? कैसे हैं भगवान? उत्तर दो।
कैसे हैं? भगवान साकार भी है और निराकार। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार ना हो वो निराकार, और जिसका कोई आकार हो वो साकार। तो भगवान साकार भी है और कैसे? जैसे पानी निराकार है, लेकिन वही पानी जब बर्फ बनता है तो साकार हो जाता है। तो पानी निराकार भी है और पानी साकार भी है। ऐसे भगवान निराकार ब्रह्म है, पर वही जरूरत पड़ने पर आकार लेकर कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन बनकर भक्तों पर कृपा करने के लिए वही निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो हाँ। तो भगवान साकार भी है और सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार निराकार में कोई अंतर क्या है? निराकार है। हमारे भगवान इतने पावरफुल हैं कि वो जब चाहे साकार हो जाएं और जब चाहे निराकार हो जाए। तो साकार आकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान के एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं मिली। तब वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि भागवत जी जब तक नहीं लिखोगे शांति नहीं मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की और नारद जी के कहने से रचना की। और नारद जी ने कहा कि भागवत में भगवान का प्रेम का चरित्र गाइएगा, प्रेम की करुणा की गाथा गाइएगा। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और महाभारत के युद्ध से भागवत की शुरुआत की। अब मैं आपको थोड़ा महाभारत का चैप्टर सुना दूं। महाभारत कहां हुआ था? मैया बैठो मेरी मां। महाभारत कहां हुआ? जोर से। कुरुक्षेत्र। कब हुआ? आज से लगभग 5,500 साल पहले। महाभारत में कितने पक्ष हैं? 2, कौरव और। अच्छा, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि कौरवों ने, क्योंकि वहां पर जमीन का बंटवारा ठीक ठीक नहीं हुआ। अक्सर महाभारत क्यों होता है? जमीन के बंटवारा ना होने से महाभारत होता है। भाई भाई का महाभारत क्यों हुआ? भाई भाई में लड़ाई किसके लिए होती है? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़, बोलो, झगड़े की जड़ 3। जड़ या तो मूर्खता होगी, जड़ता। जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख होंगे तो झगड़ा होगा। तो झगड़े की जड़ 3। जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब स्त्री, और जमीन मतलब जमीन जायदाद, खेत खलिहान। तो झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, यहां क्या विवाद था? जमीन का। पांडव कह रहे थे कि हमें 5 गांव दे दो। पांडव कह रहे थे कि भैया हमें 5 गांव। मैया, पांडवों को कितना चाहिए था? पांडवों की सारी संपत्ति कौरवों ने जुआ में हड़प ली और कह दिया कि तुम 12 साल का वनवास पूरा करो। यदि 12 साल का वनवास पूरा कर लिया, 1 साल का ज्ञातवास पूरा कर लिया, तो हम आपका जीता हुआ सारा धन मतलब इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। और जब ये 12 साल का वनवास पूरा करके आए तो बोले कि अब हमारा इंद्रप्रस्थ लौटाओ, तो मना कर दिया। अपनी बातों से मुकर गए कौरव लोग, धृतराष्ट्र जी महाराज। तब भगवान बोले कि चलो पूरा ना दो तो 5 गांव दे दो। कितने गांव दे दो? 5 गांव। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, बोला नहीं दूंगा। और जब 5 गांव नहीं दिया तो क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ?
किसकी गलती से हुआ? किसकी? मैया क्या सलाह बनी? किसकी गलती थी महाभारत में? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से। द्रौपदी। चश्मा वाले भैया कह रहे हैं द्रौपदी की गलती थी। मैया पीली मैया आप क्या बोल रही हो? किसकी गलती से महाभारत हुआ है? कौन? आपके पड़ोसी? पड़ोसी की क्या गलती थी? किसकी गलती से महाभारत हुआ मैया? हैं? पांडवों की गलती से। सुनो नहीं मैया मिली हैं अपने को, प्रणाम कर लो सब लोग। कह रही है पांडवों की गलती से महाभारत हुआ। लोग कहते हैं कि द्रौपदी की गलती से। क्या गलती थी द्रौपदी की भैया? हैं? अंधे का बेटा अंधा ऐसा कहा था, तो ऐसा आपने कहां पढ़ लिया? कहां पढ़ा है? कहीं नहीं लिखा। द्रौपदी के बारे में लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि इसलिए महाभारत हो गया कि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। महाभारत में ये बात नहीं लिखी, ये तो टीवी सीरियलों में बताया गया है। टीवी सीरियलों में तो अपने हिसाब से बता देते हैं टीवी वाले। अब देखो आप लोगों का भी क्या जजमेंट है। आप लोग जज होते तो निर्दोष को ही फांसी पर चढ़ा देते। इसलिए भगवान का धन्यवाद कि आप लोग जज नहीं हैं। सोचो महाभारत में गलती किसकी है? आज तक आप ये नहीं समझ पाए। महाभारत में पहली गलती है धृतराष्ट्र की। आपको पांडवों की गलती दिख गई? क्या गलती थी बताओ? धृतराष्ट्र की गलती नहीं नजर आई। द्रौपदी की गलती आप कह रहे हैं कि कह दिया कि अंधों के अंधे। चलो मान लिया, कहा नहीं, कह भी दिया कि अंधों के अंधे होते हैं, तो क्या इतनी सी गलती के कारण आप समाज में उन्हें नंगा करोगे? और दुर्योधन ने तो यही किया, निर्वस्त्र किया। आपको निर्वस्त्र करने वाले दुशासन की गलती नजर नहीं आ रही है। निर्वस्त्र करने वाले दुशासन की, दुर्योधन की गलती नजर नहीं आ रही है। आप भी गलत किसे कह रहे? जिसके कपड़े उतारे गए, गलती भी आप उसी की कह रहे हैं कि उसी की गलती थी। ऐसे में लड़कियों को न्याय कैसे मिलेगा? कल को किसी लड़की के साथ गलत होगा और वो कहेगी कि मेरे साथ गलत हुआ, तो आप तो उसका पक्ष लेने की वजह क्या कह दोगे? अरे तेरी गलती रही होगी। द्रौपदी की गलती क्या थी? कुछ भी नहीं। मूल गलती किसकी होती है? राजा की। और राजा कौन है? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं रोका? क्या धृतराष्ट्र को दो तमाचा, दो थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे दुशासन को? ए नालायक, क्या भाभी के कपड़े खींच रहा है? द्रौपदी भाभी लगती हैं। क्यों मैया? द्रौपदी क्या लगती हैं रिश्ते में? तो क्या धृतराष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए कि क्यों रे नालायक, क्यों भाभी के कपड़े उतार रहा है? तो गलती किसकी है? राजा है। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता? पहली गलती राजा की, मतलब धृतराष्ट्र की। दूसरी गलती भीष्म पितामह की। चलो धृतराष्ट्र अंधा है, चलो दुर्योधन नालायक है, दुशासन मूर्ख है, पर पितामह आप तो समझदार हैं। आप तो उठाते अपना धनुष और आप तो दुशासन के गाल में 4 थप्पड़ मारते। ए नालायक, तू नारी का अपमान कर रहा है, कपड़े उतार रहा। चल, यदि 2 तमाचा दिया होता ना सभा में दुशासन के गालों में, तो ये महाभारत पितामह की चुप्पी के कारण महाभारत हुआ। इसलिए कहता हूं राजा अंधा ना हो और घर के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे तमाशा ना देखें। कुछ तो बोला करो जहां गलत हो रहा है। पितामह की तरह चुप्पी ना हो।
महाभारत की तीसरी गलती किसकी है? तीसरी गलती है कर्ण की। किसकी गलती है? किसकी? कर्ण कौन है? कर्ण दुर्योधन का मित्र है। बताओ कर्ण की गलती है या नहीं? क्या गलती है? चलो ये बताओ क्या है? कर्ण की गलती ये है कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है। क्या कर्ण को नहीं पता कि किसी नारी के कपड़े उतारना सभा में गलत है? कर्ण इतना तो जानते थे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। तो जब गलत हो रहा था तो कर्ण ने अपने मित्र को गलत करने से रोका क्यों नहीं? मित्र किसे कहते हैं? अच्छा, मित्र का साथ देना धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो फिर मित्र बलात्कार करेगा तो उसका साथ दोगे क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है? बोलो। मित्र दारू पिएगा तो साथ दोगे क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है? बोलो। इसका मतलब है मित्र का साथ दीजिए, पर साथ वही दीजिए जहां आपका मित्र सही है। सही में साथ दीजिए, गलत में साथ। गलत है आपका दोस्त तो उसे समझाओ कि यार ये गलत है। बोलो हाँ। अब कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, तो कर्ण ने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं? समझाने की जगह कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया कि उतार दो कपड़े, और कपड़े उतार दो, इसके तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना लो, जैसे तेरे 5 वैसे ही 6। कर्ण ने ये सब कहा। क्या ये धर्म था? इसका मतलब ये हुआ मेरी मां कि मित्र ऐसा ना हो जैसा मित्र कर्ण है। मित्र कैसा होना चाहिए? यदि मैं शराब पीने लग जाऊं तो मेरा मित्र आके रोके कि भाई ये गलत है, भाई ये गलत है। मित्र का मतलब ये नहीं कि मैं शराब पीऊं तो वो मेरे लिए 4 बोतल लेके आ जाए, यार ये ले। इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। जो गलत से रोके वो मित्र होता है, जो गलत कराए वो काहे का मित्र? क्यों जी, आप लोग बताओ, मित्र कौन है? जो गलत करने से रोके या गलत में साथ दे? उत्तर दो भैया। कौन है मित्र? पीछे वाली मैया। मैया, ओ मेरी मां, बैठ जाओ मैया। मित्र किसे कहते हैं? मैया, कर्ण की गलती है कि कर्ण ने अपने मित्र को गलत काम करने से नहीं रोका। तो महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, पितामह भीष्म, इतने लोग आपको गलत नजर नहीं आए? गलत कौन आया? द्रौपदी। महाभारत क्यों हुआ? सही बंटवारा कर देते धृतराष्ट्र महाराज, पांडवों को 5 गांव दे देते, उनकी भूमि लौटा देते, तो ये महाभारत। इसलिए कहता हूं कि जमीन जायदाद हड़पा ना करो, कल भी हमने कहा था। अब महाभारत हुआ और महाभारत में ना 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जांग तोड़ दी भीम भैया ने, और जब जांग तोड़ी और जब दुर्योधन भी मर गया, तब धृतराष्ट्र को लगी भूख। अब धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, और जब राजा बने तो अंधा अंधी जो धृतराष्ट्र गांधारी थे, इनको पांडवों ने ही रखा, और भीम भैया इनको भोजन देने जाते, और भीम थाली लेके जाते और धृतराष्ट्र को कहते, ए बुढ़ा ये लो भोजन। रोटी ऐसे फेंक देते भीम भैया, ए बुढ़ा ये ले, ये रहा साग, और ये रही एक रोटी, और दूसरी रोटी ये रही। अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अब धृतराष्ट्र ऐसे करते, भैया कहाँ रोटी? हाँ एक रोटी मिल गई, सुनो एक और दे दो भीम। तो बोले उस कोने में पड़ी है। अब वो ढूंढते हुए, अंधे तो थे, जाते और दूसरे कोने में रोटी उठाते।
फिर आगे साग की कटोरी मिलती, फिर खाते। कुत्तों की तरह रोटी देते भीम भैया धृतराष्ट्र को। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से, जोर से, जोर से। हैं? बहुत दया आ रही है क्यों धृतराष्ट्र पर? बस मेरी मां, ये धृतराष्ट्र महाराज दया के लायक, ये इसी लायक है। क्यों? दया सब पर नहीं करनी चाहिए, दया जरूर करनी चाहिए, पर वो ये धृतराष्ट्र वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था और जिंदा जलाने के लिए आग लगवा दी थी उस लाक्षागृह में, और पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिनके सामने इनकी बहू की, पांडवों की पत्नी की लाज लुटती रही और ये एक शब्द ना बोले। क्या ये न्याय था? भगवान कृष्ण आए, कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, भगवान की बात ना मानी ये धृतराष्ट्र महाराज ने। और अब ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमें रोटी सम्मान से दो। जब तुमने कभी सम्मान दिया ना हो तो सम्मान पाओगे कैसे साहब? सम्मान दिया है तुमने, तुमने पांडवों को जिंदा मारना चाहा है, जिंदा जलाना चाहा है, और अभी उन पांडवों से रोटी सम्मान के साथ चाहते हो। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान। इसलिए धृतराष्ट्र की ये हालत के जिम्मेदार भीम भैया नहीं है, ये धृतराष्ट्र वही हैं कि धृतराष्ट्र ने बोला कि जरा भीम आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। वो गले लगाने के बहाने ना ये भीम को मार डालना चाहते थे। वो तो भगवान ने मोम का बना पुतला पकड़ा दिया तो इन्होंने चूर चूर कर दिया। ये वही धृतराष्ट्र हैं, ये दया के योग्य नहीं है। बस मेरी मां, दया जरूर करनी चाहिए। आप लोगों, हमारा देश गुलाम क्यों बन गया? हमारा देश गुलाम इसलिए बना क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा दया कर ली। उन पर भी दया की जो दया के पात्र नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी इतनी दया करने की? 1 बार छोड़ा चलो, 2 बार छोड़ा चलो, 3 बार छोड़ा चलो, 4 बार छोड़ दिया, ठीक है दया कर ली। इतनी बार दया तुमने की, और जब तुम्हें उसने 1 बार पकड़ा तो उसने तुम्हें 1 बार मौका, जब उसने 1 बार दया नहीं की तो तुमने भी 17 बार दया क्यों की? मार देते ना मोहम्मद गौरी को तो तुम्हारी आंखें भी ना फूटती, तुम्हारी सिंहासन भी ना जाती, और तुम्हारी पत्नी को जिंदा ना जलना पड़ता संयोगता को। आपकी पत्नी जिंदा जल गई। दया इतनी ना करना मेरे भारतवासियों कि उस दया के कारण तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया जरूर करनी चाहिए, पर कितनी, किस पर दया करें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम ये नहीं कहते दया ना करो। क्या आतंकवादियों पर दया करना धर्म है? जोर से, आतंकवादियों पर दया करना धर्म नहीं, पाप हो जाएगा। इसलिए किस पर दया करें? धृतराष्ट्र महाराज दया के पात्र नहीं है। इनकी हिस्ट्री पढ़ो। ये भीम भैया इन्हें कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं, ये भी भीम भैया का उपकार है। ये इस कुत्तों के रोटी के योग्य भी, इन्हें कुत्तों जैसी रोटी मिले ये इसके लायक भी नहीं है, लेकिन भीम भैया ने फिर भी दी रोटी इन्हें कि खाओ। जब आप हमारे साथ गलत ही गलत करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हम आपके साथ अच्छा करें, ना साहब, ये न्याय नहीं होगा। जैसे को भगवान कृष्ण का यही न्याय है। उदाहरण से समझो आप, हमारे कन्हैया न्याय करते हैं। कैसा न्याय करते हैं? अच्छा बताओ, झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म है? जोर से, जोर से। झूठ बोलना पाप है,
लेकिन भगवान कृष्ण ने ही महाभारत में कहा कि धर्मराज भैया, धर्मराज युधिष्ठिर बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। झूठ बोलना पाप है, पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि बोल दो, कि झूठ बोल दो। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? झूठ बोल दो। अब झूठ बोलना पाप है और एक तरफ भगवान खुद कह रहे हैं कि झूठ बोल दो। क्यों? इसे समझ पाए आप लोग आज तक? आओ हम समझाते हैं आपको बहुत गहराई से। झूठ बोलना पाप है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु आज गुरु द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं जानते हो? निर्दोष सेना को मार रहे हैं, चला रहे हैं बाण। शक्तिवान है, शक्तिशाली है, तो निर्दोष प्रजा को मार रहे, निर्दोष सेना को मार रहे हैं। तब भगवान ने कहा इनको रोकना पड़ेगा। कैसे रोकेंगे? बोले सच से रोकेंगे नहीं तो झूठ से रोको। तो हवा फैला दी कि इनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने कह दिया कि धर्मराज कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज बोले मैं नहीं बोलूंगा झूठ। तब भीम से कहा कि अश्वत्थामा नाम का जो अपना हाथी है इसे ही मार दो। मार दिया हाथी को, ये मर गया हाथी। बोले अब तो बोल दो। बोले बोल दे रहा हूं। तो बोल दिया। सबसे सूचना मिली तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबकी बात नहीं सुनी। धर्मराज युधिष्ठिर पे भरोसा था कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो बताओ धर्मराज, अश्वत्थामा मारा गया क्या? तो कह दिया धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मारा गया, पर बोल दिया कि नरोवा कुंजरोवा, वो हाथी मारा गया कि नर मारा गया। इतना बोला कि भगवान ने शंख बजा दिया। समझ में नहीं आया और उन्होंने अपना धनुष रख दिया गुरु द्रोणाचार्य ने। और तब धृष्टद्युम्न तलवार लेकर आता है और तलवार लेकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट देता है। अधर्म से मारे गए कि नहीं? अब सवाल खड़ा हुआ कि जो भगवान सत्य की स्थापना करने आए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो स्वयं धर्म की स्थापना करने आए, वो कृष्ण ने भला झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? क्योंकि झूठ बोलना भी कई बार धर्म हो जाता है। कहां? जहां समाज की सेवा हो रही हो। यदि आपके झूठ बोलने से हजारों निर्दोष लोगों की प्राणों की रक्षा हो रही हो तो वहां झूठ बोल देना चाहिए। उस सेना की रक्षा के लिए भगवान ने झूठ बोला। कई जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोलना भी धर्म है। झूठ बोलना भी कहां झूठ बोले कहां ना बोले? बोलो मेरी मां, कहां झूठ बोलना चाहिए? आपके झूठ बोल देने से यदि गौ माता, अच्छा चलो, एक कसाई गाय ले जा रहा था और उसके हाथ से गाय छूट गई और आपसे पूछा कि भैया ये गाय कहां गई, और आपने बता दिया कि वो रही गाय। आपने सच बता दिया कि गाय ये रही, तो कसाई ले जाएगा गाय को, काट देगा। आपने सच बोला, लेकिन इस सच बोलने के कारण आपको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने सच बोल दिया। बोलो हाँ। यदि आपके सच बोलने से गाय मर रही हो तो वो सच पाप है, और आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो रही हो तो वह झूठ भी पुण्य है। इसलिए जहां स्वयं का स्वार्थ ना हो, अपने स्वार्थ को किनारे रख के यदि समाज के हित के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ भी सच ही है। ये न्याय है, ये नीति है, ये धर्म है। बोलो हाँ। अब उदाहरण से समझो, भगवान राम ने बाली को मारा। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, बैठ के बना लो वीडियो मेरी माँ। पीली मैया, काहे खड़ी हो गई मेरी माँ? हर थोड़ी थोड़ी देर में मैया को पता नहीं क्या हो जाता है। फिर मैं खड़ी हो जाऊंगी, फिर मैं बैठ जाऊंगी, फिर खड़ी हो जाऊंगी, फिर बैठ जाऊंगी। थोड़ा यहाँ बैठी हूँ, अब वहां बैठूंगी, फिर वहां से उठूंगी, फिर यहाँ बैठूंगी। हाँ, इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। चली चली बस। गौरी गोपाल में आपने देखा होगा,
सवेरे से हजारों साधु संत आते हैं, उन्हें प्रेम से भोजन दिया जाता है। दिया जाता है कि नहीं? प्रेम से संतों को भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, उनको आदर सम्मान प्रेम से दिया जाता है। आपको भी प्रेम से ये दास कथा सुनाता है। ये हजारों संत देखो लाइन में खड़े हैं। ये गौरी गोपाल में नित्य भोजन बंटता है, प्रेम से दिया जाता है, इसलिए तो आते हैं। और मुझे विश्वास है कि इन संतों के रूप में ये संत नहीं, भगवान ही आते हैं यहाँ की सेवा को ग्रहण करने के लिए। इसलिए मेरी मां, आप भी प्रेम से संतों को भोजन बंटवाओ। जो इन संतों को प्रेम से भोजन कराएगा, उसी का तो प्रेम भगवान से होगा, वरना प्रेम कैसे होगा। इसलिए आप भी एक दिन की सेवा, भोजन की सेवा प्रेम से बंटवाओ कि आज हम अपनी ओर से बंटवाएंगे, संतों को भोजन कराएंगे। यहां अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की सेवा प्रेम से बंटवाओ। आज भैया हम बंटवाएंगे, आज हमारी ओर से। आज पूर्णिमा भी है और प्रतिपदा भी है ना, उदया तिथि। और आज से कार्तिक माह भी स्टार्ट हो गया और कुछ लोग शरद पूर्णिमा आज भी मना रहे हैं। तो 2 पूर्णिमा थी, कल भी पूर्णिमा थी और आज भी पूर्णिमा कुछ लोग मना रहे हैं। तो देखो, आज पूर्णिमा यदि मान लो तो मान लो, तो इस पूर्णिमा में या कार्तिक का पहला दिन मानो तो भी कुछ भी मानो, दोनों ही तिथि अच्छी है। आप जरूर यह विचार करिए कि आप प्रेम से भगवान को कैसे रिझा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान खाते कैसे हैं? क्या भगवान को भोग लगाया जाएगा तो ही खाएंगे? किसी भूखे को खिलाया जाएगा तो क्या नहीं खाएंगे? अरे, जब किसी भक्त को भोजन कराया जाता है तो उस भक्त के भीतर बैठे भगवान ही तृप्त होते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो लंगर चलता है, भंडारा भोजन, हजारों भक्तों को भोजन पर डे अभी भी चल रहा है, आप जाके चेक कर लीजिए। सबको रोटी दाल चावल सब्जी मिल रही है। आप भी एक दिन की सेवा कराओ कि आज की सेवा हम करेंगे, आज की सेवा से हम जुड़ेंगे, एक दिन की रसोई हम बंटवाएंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों का भोजन आप करा सकते हैं, बच्चों की सेवा आप ले सकते हैं। ये दास अनिरुद्ध देखो, हम भिक्षा मांगते जरूर हैं, पर इसलिए मांगते हैं कि आपके द्वारा जब आपका धन इन सेवाओं से जुड़ता है तो आपका धन शुद्ध होता है और आपके सहयोग से बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, भोजन मिल जाएगा, कॉपी किताब मिल जाएंगी, पांव पे खड़े हो जाएंगे। आप भी भोजन बंटवाओ बच्चों को। एक दिन माताओं को भोजन बंटवाओ कि आज वृद्ध माओं को हम भोजन बंटवाएंगे। आज सभी वृद्ध माओं को आप भोजन बंटवा सकते हैं। आज आपकी ओर से सब माओं को भोजन दिया जाए। 310 माताएं हैं। कल आपने देखा, जिस माँ ने, मैया ने मजदूरी करके काम करके और बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आखिरी में उन्हीं बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसी 310 माताएं गौरी गोपाल में हैं। आप माओ को नाश्ता बंटवा सकते हैं कि कल का नाश्ता माओ को हमारी तरफ से। एक दिन की सेवा आप ले लो। रात्रि का दूध बंटवाओ कि आज रात का दूध माताओं को हम अपनी ओर से दूध की सेवा करेंगे। एक एक गिलास दूध माओ को हम बंटवाएंगे अपनी ओर से। तो आप जो सेवा ईश्वर ने आपको बनाया हो, जो करने योग्य, करिएगा। गौरी गोपाल विद्यालय बनाना है, आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं। स्कूल के विद्यालय के निर्माण कार्य में खर्चा लगता है। 5 से 7 हजार बच्चों को पढ़ाने का, योग्य बनाने का मेरा मन है। अब ये मन तो मेरा है, आगे पूरा करें ना करें ईश्वर। क्यों भैया? मैया, विद्यालय बनाने का जो मेरा संकल्प है वो सही है कि गलत है?
तो आप लोग उसमें सहभागी बनिएगा। बच्चों की क्लासरूम में एक क्लासरूम आप अपनी ओर से बनवा के विद्यालय के निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। जब तक देखो मैं बोल चुका ना कि मेरी 35 साल की उम्र हो चुकी, मेरा पूरा लक्ष्य पूरा हो गया जिसके लिए धरती पे आया। अब जो उम्र बची है तो बस इस उम्र में और अच्छे अच्छे काम जितने हो सकते हैं कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन मरना तो पड़ेगा। तो मरने से पहले आओ, किसी के काम आते हैं, समाज की, राष्ट्र की सेवा। और सबसे बड़ी सेवा है बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाना, विद्या का दान सबसे बड़ा दान। तो एक स्कूल का निर्माण करना है मुझे, सीबीएसई बोर्ड का। अब उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, ईश्वर आपको किस योग्य बनाए, आप विचार जरूर कीजिएगा। माताओं के वृद्धाश्रम में, माताओं के लिए और जो कमरे बनाने हैं उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है, माओ के भोजन में आपका क्या योगदान हो सकता है, बच्चों की शिक्षा में आपका क्या योगदान हो सकता है, गौशाला में गाय की सेवा में आपका क्या योगदान हो सकता है, संतों की सेवा में आपका क्या योगदान हो सकता है, जरूर सोचिएगा। और गौरी गोपाल के बारे में जो सुना था टीवी पर, वो सही पाया कि गलत? बोलो, पहले देखिएगा अपनी आंखों से। कितने लोगों ने देखा यहाँ की सेवाओं को? देखा आप लोगों ने? आप भी देखना। और कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता ना, जब तक देखोगे नहीं गौरी गोपाल को तब तक आप विश्वास कर ही नहीं सकते। जो सुना है वो बहुत कम सुना है, जो यहाँ देखोगे वो सुने से 1000 गुना ज्यादा देखोगे। ये बात सही है कि गलत है? सुनाया कितना जा सकता है? सुनने में हर बात, देखो सुनाने में 300 माताएं रहती हैं, ये सुना दिया। लेकिन वो 300 माताओं के प्रत्येक कमरे में जा जा के देखोगे तब आप देख पाओगे कि आप अपनी माँ की सेवा कैसे करते हो, अपनी माँ के लिए कैसी व्यवस्थाएं जुटाते हो, और गौरी गोपाल में वृद्ध माओं के लिए कैसी व्यवस्था ये दास अनिरुद्ध जुटाता है। तो सुनना और देखना दोनों बातें अलग अलग, इसलिए कभी गौरी गोपाल आओ तो देखो जरूर इन सेवाओं को। और विश्वास है कि आपका बेटा गौरी गोपाल में अनिरुद्ध सेवा कर रहा है तो सेवा करो। आओ, कुछ भक्तों के नाम सुनते हैं, आप भी अपना नाम लिखाइए इन सेवाओं में, ताकि आपका भी नाम बिहारी जी सुने। क्योंकि ये नाम जो यहाँ से पुकारे जाते हैं, ये नाम केवल आप ही नहीं सुनते, ईश्वर अपनी डायरी में भी लिखते होंगे कि वे सहारा माओ का सहारा कौन बना है, बच्चों की शिक्षा में किसने सहयोग किया है, संतों के भोजन, संत जो दिन रात भजन करते राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, उनको भोजन किसने कराया है, ये ईश्वर भी तो देखेंगे ना।